कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थनाओं का जवाब शब्दों में नहीं देते, बल्कि संकेतों, घटनाओं और एहसासों के जरिए देते हैं। जब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी श्री कृष्ण चुपचाप संकेत भेजना शुरू करते हैं। अगर ये 11 दिव्य संकेत तुम्हारे जीवन में दिखने लगे हैं, तो समझ लो अब तुम्हारी हर प्रार्थना श्री कृष्ण तक पहुंच चुकी है। अब वो समय आ चुका है जब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है और तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। क्योंकि जब भगवान चुप रहते हैं, तब भी वो काम कर रहे होते हैं, बस तुम्हें उन संकेतों को समझना सीखना है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां हर दिशा बंद लगती है, सपने अधूरे रह जाते हैं, अपनी मेहनत बेकार सी लगती है और दिल के अंदर सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, भगवान क्या आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी? लेकिन ठीक उसी वक्त जब तुम्हारी उम्मीद की आखिरी लौ भी बुझने लगती है, तब श्री कृष्ण चुपचाप तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। वो कोई आवाज नहीं करते, वो बस एहसासों में बोलते हैं। अगर अचानक तुम्हारे दिल के अंदर एक गहरी रहस्यमयी शांति उतरने लगे, जब तुम्हारा मन किसी बात पर परेशान ना हो, बल्कि बिना किसी कारण के हल्का महसूस करे, तो समझ लेना ये कोई साधारण एहसास नहीं है। ये संकेत है कि भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और अब वो तुम्हारे मन को तैयार कर रहे हैं उस बदलाव के लिए जो तुम्हारी किस्मत को पलट देगा। तुम्हें याद है, पहले तुम हर चीज को लेकर बेचैन रहते थे। तुम्हारा मन हर पल डर और संदेह में डूबा रहता था, लेकिन अब अचानक वो बेचैनी गायब है। उसकी जगह एक अजीब सी सुकून भरी शक्ति ने ले ली है। वो शांति जो किसी इंसान से नहीं, किसी स्थिति से नहीं, बल्कि ऊपर वाले से आती है। वो शांति जो तुम्हें कहती है अब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। यह शांति एक आत्मिक संदेश है कि श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर से काम करना शुरू कर चुके हैं। वो तुम्हारे मन को डर से मुक्त कर रहे हैं ताकि तुम उनके योजना पर विश्वास कर सको। क्योंकि जब भीतर शांति बसती है, तो बाहर का हर तूफान भी बेअसर हो जाता है। तो अगर तुम्हारे अंदर अब ये गहराई भरी शांति आने लगी है, अगर तुम्हारा मन अब पहले जैसा नहीं रहा और हर हाल में एक अजीब भरोसा महसूस होता है, तो समझ लो ये पहला संकेत है कि भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब वो तुम्हारे भीतर से तुम्हारी कहानी लिख रहे हैं और जल्द ही दुनिया उस चमत्कार की गवाही देगी जो तुम्हारी आस्था का परिणाम होगा। जब बार बार श्री कृष्ण के प्रतीक तुम्हारे आसपास दिखने लगे, तो समझो वो खुद तुम्हें पुकार रहे हैं। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी मुश्किल में हो, मन उदास है और अचानक कहीं ना कहीं तुम्हें श्री कृष्ण का नाम, उनकी बांसुरी, मोरपंख या गीता के शब्द दिख जाते हैं। शायद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, किसी मंदिर की आवाज में, या सड़क पर चलते हुए किसी दुकान के नाम में। बस यूं ही अचानक। वो कोई इत्तेफाक नहीं होता, वो संकेत होता है। संकेत इस बात का कि अब श्री कृष्ण ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और वो तुम्हारे आसपास अपनी उपस्थिति जताने लगे हैं। वो तुम्हें बताना चाहते हैं तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि जब भगवान तुम्हें सुनते हैं, तो वो तुरंत सामने नहीं आते, बल्कि अपने चिन्हों के जरिए तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। कभी ध्यान देना, वो मोरपंख जो किसी किताब में अचानक से निकल आता है, वो मंदिर की घंटी की ध्वनि जो तुम्हारे मन को झकझोर देती है, या वो गीता का श्लोक जो ठीक उसी वक्त सामने आता है जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये सब श्री कृष्ण की भाषा है। ये उनका तरीका है ये कहने का कि मैंने तेरी बात सुन ली है, अब भरोसा रख। और जब तुम ये संकेत देखने लगो, तो इसे हल्के में मत लेना। ये याद दिलाता है कि तुम्हारा और कृष्ण का रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया है। वो तुम्हें अपने करीब बुला रहे हैं, तुम्हारे डर को दूर कर रहे हैं और तुम्हें धीरे धीरे उस राह पर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा भाग्य खिलने वाला है। तुम्हारे आसपास के ये छोटे छोटे दृश्य, ये बार बार आने वाले प्रतीक, ये तुम्हारी कल्पना नहीं है,
ये भगवान का आश्वासन है। जब तुम उन्हें देखो तो मुस्कुरा दो, क्योंकि वो तुम्हें याद दिला रहे हैं तुम मेरी संतान हो। जब पुराने रिश्ते टूटने लगे तो समझो भगवान तुम्हें अगले पड़ाव के लिए तैयार कर रहे हैं। कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ लोग जिनके बिना तुम जी नहीं सकते थे, अचानक तुम्हारी जिंदगी से दूर चले गए? वो दोस्त जो कभी हर वक्त साथ था, अब अजनबी सा लगने लगा। वो रिश्ता जिसे तुमने बहुत सच्चाई से निभाया, अचानक बिना वजह खत्म हो गया। शुरुआत में ये दर्द देता है, अंदर तक तोड़ देता है। तुम सोचते हो भगवान आपने ये क्यों किया, लेकिन जो इंसान विश्वास से देखता है उसे पता चलता है ये सब यूं ही नहीं होता। जब भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं तो सबसे पहले वो तुम्हारे आसपास का वातावरण बदलते हैं। वो उन लोगों को दूर कर देते हैं जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन सकते हैं या जिनकी ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से मेल नहीं खाती। कभी कभी वो लोगों को नहीं बल्कि परिस्थितियों को बदलते हैं ताकि तुम उस जगह से हट सको जहां तुम अपने विकास को रोक चुके थे। हाँ, उस पल में बहुत दर्द होता है, लेकिन याद रखना, कृष्ण कभी कुछ छीनते नहीं, वो सिर्फ बदलते हैं ताकि तुम्हें वो दे सके जो तुम्हारे लिए बना है। जब पुराने रिश्ते टूटने लगे तो समझो भगवान तुम्हें अगले पड़ाव के लिए तैयार कर रहे हैं। कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ लोग जिनके बिना तुम जी नहीं सकते थे, अचानक तुम्हारी जिंदगी से दूर चले गए? वो दोस्त जो कभी हर वक्त साथ था, अब अजनबी सा लगने लगा। वो रिश्ता जिसे तुमने बहुत सच्चाई से निभाया, अचानक बिना वजह खत्म हो गया। शुरुआत में ये दर्द देता है, अंदर तक तोड़ देता है। तुम सोचते हो भगवान आपने ये क्यों किया, लेकिन जो इंसान विश्वास से देखता है उसे पता चलता है ये सब यूं ही नहीं होता। जब भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं तो सबसे पहले वो तुम्हारे आसपास का वातावरण बदलते हैं। वो उन लोगों को दूर कर देते हैं जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन सकते हैं या जिनकी ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से मेल नहीं खाती। कभी कभी वो लोगों को नहीं बल्कि परिस्थितियों को बदलते हैं ताकि तुम उस जगह से हट सको जहां तुम अपने विकास को रोक चुके थे। हाँ, उस पल में बहुत दर्द होता है, लेकिन याद रखना, कृष्ण कभी कुछ छीनते नहीं, वो सिर्फ बदलते हैं ताकि तुम्हें वो दे सके जो तुम्हारे लिए बना है। वो तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को निकालते हैं ताकि नई आत्माएं, नई राहें और नए अवसर आ सकें। अगर हाल ही में तुम्हारे कुछ रिश्ते खत्म हुए हैं, चाहे दोस्ती हो, रिश्ता हो या कोई जुड़ाव जो तुम्हें बहुत प्यारा था, तो इसे सजा मत समझो। ये संकेत है कि भगवान अब तुम्हें उस पुराने अध्याय से निकालकर तुम्हारी कहानी का नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। शायद वो लोग तुम्हारे साथ उस स्तर तक ही आने वाले थे जहां तक तुम्हें सिखाया जाना था। अब आगे का रास्ता तुम्हें अकेले तय करना है ताकि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सको। और जब तुम अकेले चलना सीख लेते हो, तब कृष्ण तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं एक अदृश्य सहारा बनकर। तो अगर आज कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, कुछ लोग दूर जा रहे हैं, तो रो मत, क्योंकि ये वही क्षण है जब भगवान तुम्हारी प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, अब मैं खुद तेरे साथ चलूंगा, तू पीछे मत देख। जब मदद अनजान दिशा से मिलने लगे तो समझो श्री कृष्ण खुद आगे बढ़कर तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहे हैं। कभी तुमने देखा है जब तुम्हारी जिंदगी में हर दरवाजा बंद लगता है, जब कोई उम्मीद नहीं बचती, और फिर अचानक किसी अनजान इंसान से, किसी अनपेक्षित परिस्थिति से मदद मिल जाती है। वो पल जब तुम सोचते हो ये कैसे हुआ, वो कोई इत्तेफाक नहीं होता, वो भगवान का हस्तक्षेप होता है। जब श्री कृष्ण तुम्हारी प्रार्थना सुन लेते हैं तो वो सीधे आकर तुम्हारे सामने नहीं खड़े होते, बल्कि वो लोगों, घटनाओं और अवसरों के जरिए तुम्हारी मदद करना शुरू कर देते हैं। कभी कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारी बात समझ लेता है,
कभी कोई अनजान तुम्हारे लिए वो काम कर देता है जिसकी उम्मीद तुम्हें अपने सबसे करीबियों से भी नहीं थी। यही तो कृष्ण का तरीका है। वो तुम्हारे जीवन में रूप बदल कर आते हैं। वो कुछ डॉक्टर के रूप में आ सकते हैं जो सही इलाज बताता है। वो उस दोस्त के रूप में आ सकते हैं जो तुम्हें हिम्मत देता है, या फिर उस अजनबी मुस्कान में जो तुम्हारे टूटे मन को फिर से जोड़ देती है। तुम सोचते हो जब तुम्हें अचानक महसूस हो कि जिस काम की कोई उम्मीद नहीं थी वो किसी चमत्कार की तरह हो गया, जब कोई अप्रत्याशित समाधान सामने आ जाए, या जब तुम्हारे जीवन में ऐसी सहायता मिले जो इंसानी स्तर पर असंभव थी, तो जान लो अब श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन की डोर थाम चुके हैं। वो ये नहीं चाहते कि तुम हार मानो, इसलिए वो बार बार तुम्हें ऐसे संकेत भेजते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, बस चलते रह। कभी वो रास्ता बंद करते हैं ताकि तुम गलत दिशा में ना जाओ, और कभी अचानक रास्ता खोल देते हैं ताकि तुम जान सको अब सही समय आ गया है। तो अगर तुम्हें हाल ही में किसी अजनबी की मदद, अप्रत्याशित सफलता या अचानक मिली राहत ने चौंका दिया है, तो उसे भाग्य मत कहो। वो खुद श्री कृष्ण का हस्ताक्षर है। वो कह रहे हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, अब हर रास्ता मेरे आशीर्वाद से खुलेगा। जब सपनों में दिव्यता झलकने लगे तो समझो भगवान अब सीधे तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रहे हैं। जब तुम्हें अचानक महसूस हो कि जिस काम की कोई उम्मीद नहीं थी वो किसी चमत्कार की तरह हो गया, जब कोई अप्रत्याशित समाधान सामने आ जाए, या जब तुम्हारे जीवन में ऐसी सहायता मिले जो इंसानी स्तर पर असंभव थी, तो जान लो अब श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन की डोर थाम चुके हैं। वो ये नहीं चाहते कि तुम हार मानो, इसलिए वो बार बार तुम्हें ऐसे संकेत भेजते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, बस चलते रह। कभी वो रास्ता बंद करते हैं ताकि तुम गलत दिशा में ना जाओ, और कभी अचानक रास्ता खोल देते हैं ताकि तुम जान सको अब सही समय आ गया है। तो अगर तुम्हें हाल ही में किसी अजनबी की मदद, अप्रत्याशित सफलता या अचानक मिली राहत ने चौंका दिया है, तो उसे भाग्य मत कहो। वो खुद श्री कृष्ण का हस्ताक्षर है। वो कह रहे हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, अब हर रास्ता मेरे आशीर्वाद से खुलेगा। जब सपनों में दिव्यता झलकने लगे तो समझो भगवान अब सीधे तुम्हारी आत्मा से। तब भगवान तुम्हारे भीतर उतरते हैं, तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारी आत्मा जागती है, और तभी शुरू होता है वो संवाद जो शब्दों में नहीं बल्कि अनुभूति में होता है। अगर तुम्हें हाल ही में सपनों में मंदिर, दीपक की रोशनी, श्री कृष्ण का स्वरूप, बांसुरी की मधुर ध्वनि या गीता के श्लोक दिखने लगे हैं, तो समझ लेना ये सामान्य सपने नहीं हैं। ये वो क्षण है जब श्री कृष्ण तुम्हारी आत्मा से सीधे बात कर रहे हैं। वो तुमसे कहते हैं, मत डर, अब मैं तेरे साथ हूं। कभी वो मुस्कुराते हुए तुम्हें दिखते हैं, कभी बस उनका आभास होता है, लेकिन उस एहसास में जो शांति, जो सुकून, जो आंसुओं में बदलने वाली ऊर्जा होती है, वो बताती है कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकृत हो चुकी है। तुम्हें लग सकता है कि ये बस एक सपना था, पर अगर सुबह उठकर तुम्हारा मन हल्का महसूस करे, अगर तुम्हें बिना किसी कारण के सुकून मिले, अगर तुम्हें लगे कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, तो समझ लो वो सपना नहीं, एक संदेश था। भगवान सपनों में इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारा मन उस वक्त सबसे शांत होता है। वो तुम्हें संकेत देते हैं कि अब तुम्हारी आत्मा का स्तर ऊपर उठ रहा है। अब तुम सिर्फ मांगने वाले नहीं बल्कि विश्वास करने वाले बन चुके हो। श्री कृष्ण जब तुम्हारे सपनों में आते हैं तो वो तुम्हें दिखा रहे होते हैं कि तेरी दुआ मैंने सुन ली है, अब भरोसा रख, चमत्कार का वक्त आने वाला है। तो अगर तुम्हें हाल ही में ऐसे सपने आए हैं जहां तुमने मंदिर देखा, भगवान की मूर्ति देखी, या बस किसी उजाले में खुद को सुरक्षित महसूस किया, तो जान लो वो तुम्हारे भीतर भगवान का साक्षात स्पर्श था। अब तुम्हारे जीवन में कुछ दिव्य घटने वाला है, क्योंकि जब भगवान सपनों में उतरते हैं तो जीवन जागृत हो जाता है। जब सपनों में दिव्यता झलकने लगे तो समझो भगवान अब सीधे तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रहे हैं। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं, तब भगवान तुम्हारे भीतर उतरते हैं।
तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारी आत्मा जागती है और तभी शुरू होता है वो संवाद जो शब्दों में नहीं बल्कि अनुभूति में होता है। अगर तुम्हें हाल ही में सपनों में मंदिर, दीपक की रोशनी, श्री कृष्ण का स्वरूप, बांसुरी की मधुर ध्वनि या वक्त आने वाला है, तो अगर तुम्हें हाल ही में ऐसे सपने आए हैं जहां तुमने मंदिर देखा, भगवान की मूर्ति देखी या बस किसी उजाले में खुद को सुरक्षित महसूस किया, तो जान लो वो तुम्हारे भीतर भगवान का साक्षात स्पर्श था। अब तुम्हारे जीवन में कुछ दिव्य घटने वाला है, क्योंकि जब भगवान सपनों में उतरते हैं तो जीवन जागृत हो जाता है। जब भीतर से अचानक सब ठीक हो जाएगा कि आवाज आने लगे, वो समझो श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर बोल रहे हैं। कभी कभी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि सब कुछ धुंधला लगने लगता है, हर दिशा बंद, हर उम्मीद टूट चुकी होती है, मन रोता है, दिल हार मान लेता है और तभी अचानक भीतर से एक धीमी सी आवाज उठती है, सब ठीक हो जाएगा। तुम सोचते हो ये विचार कहाँ से आया, किसने ये बात मेरे मन में डाली, पर अगर ध्यान से महसूस करो तो समझोगे वो आवाज तुम्हारी नहीं, श्री कृष्ण की है। जब भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुन लेते हैं तो वो बाहर से नहीं, अंदर से तुम्हें संभालना शुरू करते हैं। वो तुम्हारे मन में नया साहस भरते हैं, एक अदृश्य भरोसा जो कहता है हार मत मानो, अभी सब खत्म नहीं हुआ। वो तुम्हारी आत्मा में वो दिव्य ऊर्जा भरते हैं जिससे तुम उस दर्द, उस डर और उस अंधेरे से निकल पाओ जहां तुम खो चुके थे। बोला, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास सब वैसा ही है, लेकिन भीतर कुछ बदलने लगता है। अब तुम्हें हालातों पर गुस्सा नहीं आता, तुम्हें डर नहीं लगता, बस एक अजीब सी शांति और भरोसा आता है कि भगवान कुछ बड़ा करने वाले हैं। वो भरोसा तुम्हारी अपनी ताकत नहीं है, वो कृष्ण का संकेत है कि अब वो तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले चुके हैं। अब जो भी होगा वही होगा जो तुम्हारे भले के लिए लिखा गया है। जब तुम्हारा दिल टूटने के बाद भी किसी अदृश्य शक्ति से भर उठे, जब सब खो जाने के बाद भी तुम्हारे अंदर से आवाज आए कि नहीं, सब ठीक होगा, तो समझ लो वो श्री कृष्ण की फुसफुसाहट है। वो तुम्हारे कानों से नहीं, तुम्हारी आत्मा से बात कर रहे हैं। क्योंकि जब भगवान तुम्हारे भीतर बोलने लगते हैं तब डर खत्म हो जाता है और भरोसा जन्म लेता है। वो भरोसा ही असली शक्ति है जो तुम्हें वहां तक ले जाती है जहां पहले तुम जाने की सोच भी नहीं सकते थे। तो अगर आज तुम्हारे भीतर से बार बार कोई अदृश्य आवाज कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा, तो याद रखना ये तुम्हारा मन नहीं, श्री कृष्ण का वादा है। अब तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है और तुम्हारा चमत्कार रास्ते में है। जब अचानक जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे तो समझो श्री कृष्ण तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल रहे हैं। कभी कभी जिंदगी महीनों सालों तक एक ही जगह अटकी रहती है, ना कोई उम्मीद, ना कोई रास्ता, बस ठहराव, और फिर अचानक सब कुछ बदलने लगता है। जहां पहले निराशा थी वहां अब आशा दिखाई देने लगती है, जहां असफलता थी अब सफलता की झलक मिलने लगती है, जहां दर्द था वहां अब मुस्कान लौट आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे लिए सब कुछ सही जगह पर रख रही हो। और सच यही है, वो शक्ति श्री कृष्ण की है। जब भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुन लेते हैं तो वो तुम्हारे जीवन में वो परिस्थितियों को ऐसे मोड़ते हैं कि जो चीज़ पहले असंभव लगती थी वही अब आसानी से संभव हो जाती है। जो रास्ता बंद था वो अचानक खुलने लगता है, और जो लोग तुम्हें कभी नहीं समझते थे वो अब तुम्हारे साथ खड़े दिखाई देते हैं। तुम सोचते हो ये कैसे हो गया, पर सच ये है कि ये सब तुम्हारी मेहनत का नहीं बल्कि भगवान की योजना का परिणाम है। कभी कोई पुराना सपना पूरा हो जाता है, कभी कोई छूटी हुई चीज किसी और रूप में लौट आती है, या कभी बस एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारा मन बिना किसी कारण के खुश महसूस करता है। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये संकेत है कि अब श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो चुके हैं। धीरे धीरे तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहे हैं
जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। हो सकता है ये बदलाव छोटे हो, लेकिन जब भगवान किसी की जिंदगी में उतरते हैं, कुछ छोटे छोटे बदलाव ही बड़े चमत्कारों की शुरुआत बनते हैं। अगर हाल ही में तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास और एक दिव्य भरोसा जन्म ले रहा है, तो समझ लो श्री कृष्ण तुम्हारे साथ चलने। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, उनके आशीर्वाद में है। और जब भगवान दिशा बदलते हैं तो किस्मत खुद झुक जाती है। और मुस्कुराओ, क्योंकि अगर तुम्हारी जिंदगी में अब धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हैं, तो ये साफ संकेत है कि भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब तुम्हारी कहानी में नया अध्याय शुरू हो चुका है, और वो अध्याय चमत्कार कहलाएगा। अचानक मिलने वाले पुराने रिश्ते या अनजान लोग जो आपकी मदद करते हैं। कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थनाओं का जवाब किसी आवाज में नहीं, बल्कि इंसानों के रूप में देते हैं। जब तुम्हें अचानक कोई पुराना दोस्त, कोई दूर का रिश्तेदार या फिर कोई बिल्कुल अनजान व्यक्ति मिल जाए और वो तुम्हारी जिंदगी की किसी बड़ी समस्या में मदद कर दे, तो समझ लो ये सब संयोग नहीं है, ये संकेत है। श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे पास नहीं आते मोर मुकुट और बांसुरी लेकर। कभी कभी वो किसी अजनबी के शब्दों में छिप जाते हैं, कभी किसी अनदेखे हाथ के सहारे बन जाते हैं, और कभी तुम्हारे रास्ते में किसी ऐसे व्यक्ति को भेज देते हैं जो तुम्हें गिरने से पहले थाम ले। तुम सोचते हो कैसे इतनी जल्दी सब ठीक हो गया, पर असल में वो तुम्हारा कर्म और कृष्ण का करुणा भरा आशीर्वाद होता है। जब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग बार बार आने लगे जो तुम्हें समझें, प्रेरित करें या सही दिशा दिखाएं, तो समझ लेना अब भगवान तुम्हारे आसपास अपने दूत भेज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी पुकार सुन ली है और अब वे तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। यह 8वां संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ चल रहे हैं, बस रूप उनका बदल गया है। जब पुराना दर्द मिटने लगे और दिल माफ करने लगे, कभी ऐसा वक्त आता है जब तुम्हारे दिल में बरसों से जमा हुआ दर्द, शिकायतें और गुस्सा अचानक पिघलने लगता है। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, जिन हालातों ने तुम्हें तोड़, यहीं से शुरू होता है ईश्वरीय परिवर्तन। क्योंकि जब श्री कृष्ण तुम्हारी प्रार्थना सुन लेते हैं, तो सबसे पहले वो तुम्हारे दिल से बोझ हटाते हैं, ताकि तुम फिर से हल्के हो सको। क्योंकि भरा हुआ दिल दिव्यता को महसूस नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर अचानक माफ करने की शक्ति आ जाती है। तुम उस दर्द को समझने लगते हो जो तुम्हें कभी रुलाता था, और अब वही दर्द तुम्हारे विकास की जड़ बन जाता है। तुम्हें लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे घावों पर मरहम लगा रही है। तुम्हारे आंसू अब शिकायत नहीं, बल्कि आभार बन जाते हैं, और वहीं से तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, एक ऐसी ऊर्जा जो कहती है अब सब ठीक होगा। यही है नवा संकेत। जब तुम्हारा दिल खुद को माफ करने और दूसरों को आशीर्वाद देने लगे, तो समझ लो कि श्री कृष्ण ने तुम्हारे भीतर नया जीवन फूंक दिया है। अब तुम्हारी आत्मा उनके प्रकाश से भरने लगी है। तुम सोचते हो क्या ये बस इत्तेफाक है, पर असल में ये इत्तेफाक नहीं, संकेत है। क्योंकि जब श्री कृष्ण तुम्हारी प्रार्थना सुन लेते हैं, तो वो तुम्हारे जीवन में संयोगों के जरिए संदेश भेजते हैं। कभी किसी गाने की पंक्ति में, कभी किसी अजनबी के शब्दों में, या फिर किसी किताब की एक लाइन में जो सीधे दिल को छू जाए। ये वो समय होता है जब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे साथ संवाद करने लगता है। हर चीज जैसे तुम्हें एक ही दिशा की ओर धकेल रही होती है, वो दिशा जहां तुम्हारा सच्चा उद्देश्य और भगवान की योजना मिलती है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे भीतर से कोई आवाज कह रही हो, यही सही रास्ता है, बस आगे बढ़ो। और जब तुम उस आवाज पर भरोसा करने लगते हो, तो चमत्कार सच में शुरू हो जाते हैं। यही है 10वां संकेत। जब दुनिया तुम्हें बार बार एक ही संदेश दे, तो उसे अनदेखा मत करना, क्योंकि वो संदेश सीधे श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा होता है। अब तुम्हारी आत्मा उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है जहां तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है।